Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Please share, like, subscribe. सबसे पहले हम वही करेंगे, ठीक है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर नंबर 4 जो है इकोनॉमिक्स का, उसके जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके उस चैप्टर से, उसको मैं पूरा जो है ये देखिए, ये पूरा एक चैप्टर है आपका, इसी में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। और आप चाहे पूरी बुक छोड़ दीजिए, आप ये लिख दीजिए, अगर इतना आपको समझ में आ जाता है इट मीन्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अब घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से ही बनेंगे। वो कैसे भी पूछे आपको पता होगा कि मुझे आंसर कैसे लिखना है, चाहे वो आपको क्रॉनिक हंगर पूछे या गवर्नमेंट स्कीम्स पूछे, फूड सिक्योरिटी क्या होती है ये पूछे, या उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं ये पूछे, सब कुछ। एक बार देखिए, इन शॉर्ट फूड सिक्योरिटी, अब जो फूड है उसको गवर्नमेंट कैसे सिक्योर कर रही है, इंश्योर कैसे करेगी हमें कि ये फूड आपको अवेलेबल होगा इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर, इन केस ऑफ एनी कैलामिटी, और इन केस कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल के लिए भी। देखो, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ये तीन चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। कैसे प्रोवाइड कर रही है? एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हमने चलाई है उससे, और एक बफर स्टॉक, दोनों ही चीजों से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि उसमें वो लो प्राइस में फूड प्रोवाइड करेगी। कैसे? बफर स्टॉक में जो होगा ना, अपन ने जो स्टॉक रख रखा है फूड का, उस टाइम के लिए, ऐसे टाइम के लिए जब लोगों को जरूरत पड़ेगी। जैसे हम सेव करते हैं ना पैसा, वैसे फूड सेव कर लिया, अब जब जरूरत पड़ेगी तब कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। ऐसे वो सिक्योर कर रही है, अवेलेबल करवा रही है फूड को लोगों के लिए, एसेसिबिलिटी उनकी पहुंच तक होगा, और अफोर्डेबिलिटी लो प्राइस में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इस चीज को कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, वन लाइनर में पूछे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, आपको समझ में आ गया होगा। पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी कैसे लोगों को होगी? भाई अब अंबानी को तो होगी नहीं, टाटा बिरला को तो होगी नहीं, बिरला तो कैसे भी खरीद लेगा, टाटा भी खरीद लेगा। कैसे लोगों को फूड की जरूरत होगी अगर प्रॉब्लम आई तो? बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, कम पैसा है जिनके पास, शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, ओबीसी हो गए। अब देखो ये लोग क्या होता है, पीपल हिट बाय नेचुरल डिजास्टर। अब जैसे हमें देख रहे हो ना, इराक में, सीरिया में क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, पूरा का पूरा जो वो देश, वो जो एरिया है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। अब वहां तक पहुंचाना पड़ेगा ना खाना, कौन देगा? वहां के तो फैक्ट्रीज भी कितनी सारी वो खराब हो चुकी है, शॉप्स बंद हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो नहीं बचे, कितने तो मिनिस्टर्स नहीं बचे। क्या करेगी? अब जो बफर स्टॉक में खाना रखा होगा दूसरी कंट्री, अगर उस कंट्री का भी वो जो फूड ग्रेनरी होगी वो तहस नहस हो गई होगी, वो गिर गई होगी, तो दूसरी कंट्री वाले हेल्प कर रहे हैं। कल को अगर उस कंट्री में कुछ हुआ तो वो हेल्प करेगा। ऐसी जैसे इंडिया से 90 डॉक्टर्स गए, 90 डॉक्टर्स गए, तो सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं गए, ऐसे बहुत सारा हेल्प कर रही है इंडिया उनको, और बहुत अच्छी तरीके से। सबसे ज्यादा हेल्प इंडिया की तरफ से हो रहा है, अभी तक तो यही बता रहे। पीपल मोर प्रोन टू इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, एससी एसटी ओबीसी, पीपल हिट बाय नेचुरल डिजास्टर। इन लोगों के पास कम, भाई एम्प्लॉयमेंट भी इतना नहीं होता, एजुकेटेड भी नहीं होते, तो अगर प्रॉब्लम आती है तो इन्हीं लोगों को आएगी, ठीक। फूड इनसिक्योर स्टेट इन इंडिया कौन कौन से? यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप ऐसे याद करो, देखो यूपी एमपी डब्ल्यूबी ये तो पता ही है, और बिहार उड़ीसा को तो बोलते ही हैं। सबसे कम जहां पैसे हैं वो कौन कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, बिहार के पास ही है, झारखंड तो वो भी उसके साथ ही मिल गया है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ नया नया बना है ना, तो इसके पास भी पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे याद करो, यूपी एमपी डब्ल्यूबी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, याद हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन से याद करिए, ग्रीन मतलब हरी चीजें, बोलते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल खाओ। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने क्या किया था? प्रोडक्शन किया था वीट और राइस का, हर ग्रेन का किया था, हर क्रॉप का किया था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस मगर सबसे ज्यादा वीट और राइस का किया था। तो ये होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद प्रोडक्शन किया ग्रेन्स का, उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा उगाया था वीट और राइस। इतना सा है ग्रीन रेवोल्यूशन, इतना भी लिख दोगे ना 5-6 लाइनों में, मुझे पता है इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग,
ग्रेड 9 में हो तो ये एक एक लाइन में नहीं लिख के आओगे। अगर वो बोलेगा पूरा ब्रीफ करना है तो आप ब्रीफ करोगे इसी चीज को। पीपल स्टिल विदाउट फूड, क्यों है अभी भी ऐसी सिचुएशन? क्या है जो विदाउट फूड है अभी भी इंडिया में लोग? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली इंक्रीज प्राइस, पॉपुलेशन भी ऐड कर सकते हो आप इसमें चाहो तो। ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा लोग, कम खाना। ज्यादा जो अफोर्ड कर सकता है, प्राइस हाई है, अफोर्ड कर सकता है, खरीद लेगा, नहीं अफोर्ड कर सकता नहीं खरीद पाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, भाई खरीदेगा तभी ना जो एम्प्लॉय होगा, वो जॉब करता होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, खरीदेगा कैसे? तो दो, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज प्राइस। कैलेमिटी इफेक्ट्स क्या होते हैं किन चीजों में? जो फूड सिक्योरिटी है उसमें कैलेमिटी के इफेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन डिक्रीज, भाई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी हुई उस देश में तो प्रोडक्शन डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं। एकदम से सब बंद हो गया, अब उनको सीरिया इराक को कितना टाइम लगेगा? भाई बहुत टाइम लग जाएगा ना वापस से डेवलप होने में। क्या हालत थी और क्या हो गई? तो भाई इंक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो होगा नहीं, हाइक हो जाएगी प्राइस। जो इतनी सी चीज होगी वो भी खरीदने के लिए लोग, हजारों लोग हैं, वो इतनी सी चीज है तो उसके पैसे बढ़ाएंगे, उन्हें भी तो पैसा चाहिए जो बेच रहा है। कैलेमिटी लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। विद इन डेज तो वो ठीक होगा नहीं, विद इन मंथ भी ठीक नहीं होगा, ईयर्स, कई साल लगेंगे उसको वापस से जमने में। सीजनल हंगर क्या होता है? देखो सीजन से याद रखो, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, साइकिल ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। मान लो कि वीट उगाने का टाइम है तो राइस उगाना जानता है, और जिस एरिया में रहता है जहां राइस सबसे ज्यादा उगती है ना, तो वहां पे जैसे कॉर्न, देखो अब कॉर्न नॉर्थ में सबसे ज्यादा उगती है। अब जब वो उस टाइम वहां पे कॉर्न नहीं उग रही होगी तो वो क्या कर रहे होंगे? वो सीजनल हंगर से जूझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉर्न उगाने के लिए कुछ नहीं होगा, उगा नहीं सकते, ऐसी फर्टिलिटी है नहीं सॉइल कि वो 12 महीने उगा के दे उन्हें, तो 6 महीने बाद 6 महीने तक वो बैठे रहते। सीजनल हंगर, भाई 6 महीने तक काम नहीं है उनके पास। ऐसे क्या होता है? वीट हो गया, वीट कहाँ अपने ज्यादा उगती है ना, वेस्ट साइड में वीट इस एरिया में ज्यादा उगती है। मिडल जो अपना एरिया है ना इसका, इंडिया का, ठीक है, वहां पे ज्यादा उगता है। तो वीट अगर यहाँ उग रहा है तो एक टाइम, कोई ऐसा तो नहीं 12 महीने वीट उगता है, 6 महीने उगते हैं। 6 महीने के बाद वो सीजनल हंगर आ जाता है फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि वो अब आगे क्या करे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी? नहीं, क्रॉनिक हंगर, क्वालिटी क्वांटिटी, लो इनकम। लो इनकम है, नहीं खरीद पा रहे हैं, अर्बन में भी होता है, रूरल में भी होता है, दोनों ही जगह होता है। अर्बन में होता है कि क्वांटिटी इतनी नहीं मिलती, प्राइस, पैसे नहीं होते, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल एरिया जो गरीब लोग हैं उनका मैंने बता ही दिया आपको, 6 महीने कमाते हैं, 6 महीने नहीं कमा पाते, तो उस टाइम वो लोग पैसे नहीं होते बाकी के 6 महीने कुछ देने के लिए। क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी पसंद नहीं आती अर्बन एरिया में, भाई इस क्वालिटी का सामान नहीं चाहिए हमें। क्वांटिटी नहीं होती, लोग ज्यादा है मगर खाना कम है। गवर्नमेंट स्कीम्स, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगी। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। अंत्योदय में जो खाना है वो लोगों को लो प्राइस में दिया जाता है, ठीक। अन्नपूर्णा में जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रोवाइड किया जाता है लो प्राइस में। इतनी सी चीज याद करो, लिख देना अपनी तरीके से, उसी चीज को अच्छे से लिख देना, 3-4 लाइन। अंत्योदय, लो प्राइस में खाना मिलेगा सबके लिए। अन्नपूर्णा, खाना मिलेगा सीनियर सिटीजन को लो प्राइस में। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, व्हीट, राइस, बेसिकली इन केस ऑफ कैलेमिटी। बफर स्टॉक रखना पड़ता है, स्टॉक में चीजें रखो, जब कोई कैलेमिटी होगी तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो चीजें गवर्नमेंट देती है। सेव करके रख लिया लॉकर में, अब जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा देगी तो वो खाना देगी गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। इश्यू प्राइस क्या होती है? व्हेन फूड ऑफ बफर स्टॉक का खाना जब दिया जाता है बिल्कुल लो प्राइस में दिया जाता है, 12 रुपए की चीज 4 रुपए में दी जाती है, तो उसको हम इश्यू प्राइस बोलते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार भी सुन लोगे, नोट्स ही कॉपी में लिख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। फेयर प्राइस शॉप कौन सी है? राशन शॉप को बोलते हैं ना फेयर प्राइस में, अच्छे दामों में, कम दामों में बेचेगा तो फेयर हो गया, फेयर प्राइस शॉप हो गई वो। तो राशन शॉप, और वो फूड किसको मिलता है? फूड प्रोवाइडेड टू राशन कार्ड होल्डर, जिनके पास भी राशन कार्ड होगा ना, गरीबों के पास, गवर्नमेंट बनवाएगी, जाके बनवाना पड़ेगा। और ई मित्र में, और जब वो बन जाएगा तो वो उससे कैरोसिन भी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, व्हीट ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं, ठीक है।
कोऑपरेटिव्स कौन होते हैं? सरस, अमूल, मदर डेयरी, ये लोग कोऑपरेटिव्स शॉप्स हैं। ये कौन होते हैं? गवर्नमेंट को अपनी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को अपनी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? देखो 94% शॉप्स इन तमिलनाडु, जो ओवरऑल देखो ना आप, जो ये ऐसी शॉप्स हैं उनमें से 94% जो शॉप्स है वो कोऑपरेटिव शॉप्स हैं तमिलनाडु में। हाईएस्ट ये पूछ सकते हैं, इतना सा लिख देंगे, आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। 94% कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु लिख दिया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स 94%। लाइक अमूल, मदर डेयरी, ठीक है। एडीएस महाराष्ट्र में है। ये क्या करता है? ग्रेन बैंक प्रोवाइड करता है। ग्रेन बैंक मतलब आप पैसे दो और पैसे लेके उसके बाद क्या करोगे आप? जैसे लोन लेते हैं ना, वैसे ग्रेन बैंक आपको ग्रेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेम मेथड है और बिल्कुल भी अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर मैं लेके आती हूँ, और कौन से चैप्टर का चाहिए प्लीज एक बार मुझे आप डिस्क्रिप्शन उसमें अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू।